रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, प्रदेश को आगे पहुंचा रहे हैं, तो जनता का विश्वास भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इसीलिए हमारे बारे में स्लोगन भी है, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो सीताराम। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। और मैहर जिला बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 साल से यहाँ का विधायक कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, कोई बात आपके प्रदेश में जा नहीं पाती थी। मैहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने किन प्रमुख मांगों को रखा, इस खबर में जानेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मैहर दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई प्रमुख मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य जरूरी विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मैहर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ ही विकास कार्यों को और गति देने की जरूरत है। अब इन मांगों पर मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया और मैहर के विकास को लेकर सरकार की क्या योजना है, आइए सुनते हैं। कि आज मां शारदा लोक का भूमि पूजन बने होगा और बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी अपने उस क्षेत्र को दिखा के आया हूँ। भोपाल में जब भी मैं माननीय जी से मिलता था, उन्होंने जैन साहब से बोला था कि जैन साहब इसका देख लो, ये जिसको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरा कान हॉस्पिटल बजने लगता है। तो ऐसे दूरगामी, ऐसे दूरदृष्टि के नेता जो 24 घंटे दिन रात काम करते हैं, हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि राम पथ गमन, आपका जो विजन है 2047, उसको लेकर के हम राम पथ गमन से इचौल से होते हुए इसके बाद में हम जाएंगे पुरानी कुटी से उदयपुर सैलरा होते हुए अपन नक्तारा जाएंगे और वो करीब 160 करोड़ का है। और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैहर के बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और मैहर जिला बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 साल से यहाँ का विधायक कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, कोई बात आपके प्रदेश में जा नहीं पाती थी। अब आपके पास मैं गया हूँ, आपने स्पष्ट शब्दों में वहाँ पे बोला था कि आप विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, जो भी बात रखेंगे यथाउचित हम उसको मदद करने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। मैं चाहता हूं एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जन समस्याओं के निवारण के लिए आपने एक नया अभियान शुरू किया, जन विश्वास अभियान, जो लगातार 6 महीने तक चलेगा और हर शुक्रवार को जिले के सारे अधिकारी स्वयं जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा प्रयोग भारत के लोकतंत्र में पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपने शुरू किया है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, प्रदेश को आगे पहुंचा रहे हैं, तो जनता का विश्वास भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ये प्रयोग आपने जो किया है वो एक हिम्मत वाला मुख्यमंत्री ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हमारी क्या कमियां है, हमारी सरकार की क्या कमियां है, जनता से हम पूछेंगे, उसे हम दूर करने का काम करेंगे। ये प्रयोग आपने शुरू किया, अद्भुत है। मैं कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैहर विधानसभा में जो बदेरा का क्षेत्र है, वहां पर विद्युत वोल्टेज की बहुत कमी देखी जाती थी। एक बड़े सब स्टेशन की वहां पर मांग थी। मैं चाहता हूं कि उसकी मांग पूरी हो जाएगी तो उस क्षेत्र को पूरी तरह से, वैसे भी अभी सूक्ष्म सिंचाई योजना वहां पर प्रस्तावित है और उसके बावजूद भी अपने को बिजली की जरूरत और पड़ेगी, इसलिए वहां पर एक बड़ा स्टेशन खोले जाने की मैं मांग करता हूं। इसी तरह से हमारे मैहर में स्टेडियम तो हैं, लेकिन आधुनिक तरीके का स्टेडियम नहीं है जो ओलंपिक नॉर्म्स के हों। मैं चाहता हूं कि उसको भी अगर आपकी मंजूरी मिल जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। इसी तरह से मैहर क्षेत्र में जो लिलजी जलाशय है
उसके बारे में भी हम चाहते हैं, जिसको अभी रास्ते में हमने आपसे इशारा किया था कि उसको और सुंदर बनाने के लिए जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर कई ऐसी सौगातें हैं जिसमें हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। एक ध्यान आपका कराना चाहते हैं, बाणसागर में हमारी सबसे बड़ी वाटर बॉडी बाणसागर, नौसेना ने वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने का निश्चय किया है। उसमें राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आपका ध्यान उस तरफ जाए। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी है, वो मैहर जिले में है। मुझे लगता है परसीमन में कुछ लोग लगे हैं कि उसको कहीं और भेज दिया जाए। कृपा करके वो उसको मैहर में रहने दिया जाए, मेरी प्रार्थना है। अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप बनाने जा रहे हैं, और एक आप टाइगर कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं भारत सरकार की मदद से। उसमें सतना और रीवा, सतना और मैहर दोनों छूट गए। मेरी प्रार्थना है कि सतना मैहर दोनों औद्योगिक जिले हैं, पर्यटन के दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ भगवान राम है, माँ शारदा का लोक है, इसलिए इन दोनों कॉरिडोरों में ये दोनों स्थान जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। अमरपाटन विधानसभा के कुछ गांव, रामपुर बघेलान, विधायक जी विक्रम जी बैठे हैं, रामपुर बघेलान विधानसभा के गांव है, लेकिन ब्लॉक अमरपाटन है, और चूंकि ब्लॉक के आधार पर जिला बना है तो वो गांव इसमें जुड़े हैं, लेकिन वो गांव सतना जिला छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन इन दिनों काम करने में बड़ी कठिनाई हो रही है, वहाँ विकास के कई काम प्रभावित हो रहे हैं, उसमें कोई बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इसीलिए हमारे बारे में स्लोगन भी है, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो सीताराम। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मिल जाए तो खेतों को जवानी मिल जाती। आज के इस अवसर पर जब आपने मुझसे मांगा है, चतुर्वेदी जी, ये कहाँ का क्षेत्र है? मैहर विधानसभा के बदेरा पहाड़। आप जरा ताली वाली बजा के बताना, इनने 132 केवीए का नया पावर स्टेशन मांगा है। ये मैहर का है, तो देना क्या पावर स्टेशन? ताली वाली बजा के बताओ। ताली कम बजाओगे तो मैं घोषणा नहीं करने वाला। ये भी हम कर रहे हैं। आपने कहा मैहर में एक आधुनिक स्टेडियम 25 करोड़ की लागत से बनाना चाहिए क्या? खेलने के लिए, बच्चों के लिए बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। मैहर से लंबित लिलजी जलाशय नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से इसको बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या? जोर से बताओ, बोल के बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बीते समय हॉस्पिटल भी आपने कहा है कि यहाँ हॉस्पिटल में हमारे द्वारा कौन सी जमीन बताई है। निश्चित रूप से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो ये बताएंगे सांसद विधायक, जोरदार ताली बजाओ, वहीं बनाएंगे। आपने कहा कलेक्टर, पहले जब आया था जो घोषणा हुई थी, कलेक्टर का नया भवन भी बन रहा है। ताली वाली बजा के बताओ, जो पहले कहा वो भी कर रहे हैं। नर्मदा का जल आने के लिए आखिरी स्तर पे पहुंच गए। आपने गौशाला मांगी है, बड़ी गौशाला 5000 गोवंश की बड़ी गौशाला। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार गोपालन, दूध उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा, किसान की आमदनी डबल करना, सभी क्षेत्रों में काम कर रही। ऐसे में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे। दूध उत्पादन के अलावा अगर कोई डेयरी डालना चाहे और 40 लाख की योजना रहेगी, डेयरी भी आपकी, दूध भी आपका, गाय भैंस भी आपका, लेकिन आपकी आय बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपया हमारी तरफ से सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो सच में ये जो हमारी आला की जो कमेटियां है, कोई आई है यहाँ कमेटी? किधर है कमेटी? कितनी कमेटी आई है?
12-13 जितनी भी कमेटी आई सबको 25-25 हजार रुपए देने की यहीं से घोषणा करता हूं। जितनी आला आने वाली कमेटियां हमारी आई आपके माध्यम से ही, और आने वाले समय में मैं अगली बार जब आऊंगा तब नर्मदा के जल के लोकार्पण के साथ हमारा और एक नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन आज तो सच में रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हुए जितना आनंद मुझे छोटे से जिले मेहर में आया, आने वाले समय में विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। आने वाले रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और बलराम जयंती की, उसके बाद अनंत चतुर्दशी आने वाली, गजानन गणपति की, सभी क्षेत्रों में जोरदार ताली बजाओ। हमारे विधायक जी एक उंगली 2 उंगली पकड़ते पकड़ते कौन सा कौन से ITI मांग रहा सांसद जी, वो एक ITI देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए आपने जो कहा। गुनवारा स्कूल का उन्नयन भी करने की यहीं से घोषणा करता हूं। लेकिन आज तो सच में केवल लाडली बहनाओं का दिन है। आपके चेहरे का आनंद देख करके हमारे लिए लगा कि वापस पुनर्जन्म हो गया। आनंद के साथ जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर प्रदेश भर की सारी बहनों की मैं अपने तरफ से बधाई भी ले रहा हूं और आपको शुभकामना दे रहा हूं। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। प्रेम से बोलो लाडली बहनाओं की, मैहर वाली माता जी की, भारत माता की, भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। विकास के लिए हमारा और आपका प्रेम जीवन भर परमात्मा बनाए रखे। हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी काम लगातार चलते रहे और ये सारे तीज त्योहार आनंद से मनते रहे। पुनः एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की।